ये महिलाएं नहीं जानती उनके हस्बैंड और फैमिली कहाँ हैं, क्या वो जिंदा है या फिर आर्मी वालों ने उन्हें मार दिया है। इस बीच इस मूवी के मेन कैरेक्टर लिली अब्दाल को हम देखते हैं, जो अपनी आईडी वेरिफिकेशन के लिए काउंटर पर खड़ी थी। तभी सीनियर ऑफिसर ने उसको अपने केबिन में बुलाया और लिली के बारे में पूछा। लिली ने कहा वो एक अनाथ है, 12 साल मोरक्को में थी, फिर इथियोपिया में रहती थी। वो इथियोपिया में वापस जाना चाहती है क्योंकि उसका अपना कोई उधर रह गया है। ऑफिसर कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, इथियोपिया की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए लिली वापस नहीं जा सकती। इसके बाद मूवी पास्ट में जाती है, जहाँ हमें लिली का बचपन दिखाया गया। तब वह सिर्फ 7 साल की थी। उसके पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट थे, वो लोग कर्ज में पूरी तरह से डूब चुके थे, इसलिए वो लोग लिली को मोरक्को में द ग्रेट अब्दल के अनाथालय में छोड़ आए। लिली तब से वहाँ पे रहती थी और द ग्रेट अब्दल से इस्लाम के बारे में सबक लेती थी। उसने ईसाई से इस्लाम धर्म का चयन किया था और अपना सरनेम बदलकर अब्दाल रख लिया था। मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आती है, जहाँ ऑफिसर उसके पेरेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो लोग अब जिंदा नहीं है, लेकिन लिली यूनाइटेड किंगडम की एक सिटीजन है, ये प्रूफ हो चुका था। लिली को अपने सारे आईडी प्रूफ मिल गए थे, जिनके चलते वो अब यूनाइटेड किंगडम में रह सकती है और जॉब भी कर सकती है। रेफ्यूजी कैंप में इस मूवी की और एक मेन कैरेक्टर थी, जिसका नाम है अमीना। वो प्रेग्नेंट थी, उसका एक बेटा है आमिद, लेकिन उसका हस्बैंड कहाँ है, जिंदा है या मर गया, ये उसको नहीं पता। रेफ्यूजी रेफरल एजेंसी उनके लिए अलग अलग शहरों में रहने का इंतजाम करेगी। जो कोई भी एलिजिबल होगा उसका नाम लिस्ट में आएगा और बाकी लोगों को अपना नाम आने के लिए वेट करना होगा। इसके कुछ दिन बाद लिली का नाम लिस्ट में आ जाता है और वो लंदन में शिफ्ट हो जाती है। वो एक टीचर के रूप में अपना करियर स्टार्ट करना चाहती है। बच्चों को वह कुरान के पाठ सिखाएगी, लेकिन कोई भी पेरेंट्स उस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि वो एक ब्रिटिश सिटीजन है। इस बीच मूवी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ लिली मोरक्को से इथियोपिया आई है। द ग्रेट अब्दाल के कहने पर नूरिया नाम के एक औरत के घर पर उसके रहने की व्यवस्था होती है। नूरिया की बेटी सोफिया काफी दिनों से बीमार है, इसलिए नूरिया उसको लेकर बहुत परेशान रहती है। एक दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि लिली और नूरिया भागती हुई उसको हॉस्पिटल ले आई। इधर हम डॉक्टर अब्दुल को देखते हैं, जो इस मूवी का और एक मेन कैरेक्टर है। डॉक्टर अब्दुल इस बच्ची का इलाज करता है, फिर लिली से पूछता है तुम एक ब्रिटिश होके इथियोपिया में क्या कर रही हो। लिली इसका जवाब देना नहीं चाहती थी, लेकिन अब्दुल उसके ऊपर इंटरेस्टेड था। 2 दिन बाद चेकअप के लिए अब्दुल नूरिया के घर पे गया, जहाँ वो फिर से लिली से मिलता है। अब्दुल लिली के साथ अकेले में मिलना चाहता है, उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, इसलिए अगले दिन लिली और अब्दुल अकेले में मिले। दोनों में दोस्ती हुई, एक दूसरे के बारे में काफी बातें की। लिली समझ चुकी थी कि अब्दुल उसको पसंद करने लगा है। मूवी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ लिली नर्स की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन उसने नर्सिंग का कोर्स नहीं किया था, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको बस एक क्लीनर का काम ही मिल सकता है। तब लिली ने कहा उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं। वो 2 साल इथियोपिया में थी, जो रेफ्यूजीज इथियोपिया से आएंगे उनसे कम्युनिकेट करने में और साथ ही उनका इलाज करने में वो हेल्प कर सकती है। फाइनली उसको ये जॉब मिल गया। फिर श्रीमती जहांगीर की दुकान से वो ग्रोसरीज खरीद के घर वापस आती है, लेकिन उधर अमीना को देखकर वो हैरान थी। उसको भी रेफ्यूजी कैंप से रिलीज कर दिया गया था, लेकिन वो जिस लड़की के साथ रहने आई है वो अब इधर नहीं रहती। 2 दिन पहले ही शादी करके वो अपने हस्बैंड के साथ जा चुकी थी। अमीना इधर ही एक बच्ची को जन्म देती है। उनके नेबर्स उनकी हेल्प करते हैं और इस बच्ची का नाम रखते हैं सिता। लेकिन वो लोग रहेंगे कहाँ? लिली कहती है आप लोग मेरे साथ रह सकते हैं। ये कहकर वो उनको अपने रूम में ले जाती है। अगले दिन एज अ नर्स वह ज्वाइन करती है और हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर डॉक्टर अब्दुल के लापता होने का पोस्टर लगा देती है। दरअसल वो इंसान अब्दुल था, जिसके लिए वो वापस इथियोपिया जाना चाहती थी और वो आज भी अब्दुल को खोज रही है। अमीना और सिटा के लिए कुछ मेडिसिन जरूरी थी, इसलिए घर जाने से पहले हॉस्पिटल के स्टोर रूम से उसने कुछ मेडिसिन ले ली, लेकिन डॉक्टर रोबिन उसको देख लेता है। लिली कहती है वो चोरी नहीं कर रही, अमीना और सिटा को मेडिसिन की जरूरत है, इसलिए वो ले रही थी। रॉबिन इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहता, उल्टा खुद से उसको एक नैपी क्रीम दे देता है। घर पहुँच के लिली ने देखा सीटा के ऑनर पे पार्टी चल रही है। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन अहमद चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसने कहा मेरे पापा मर चुके हैं। लिली ने उसको संभाला और कहा चिंता मत करो, मेरे मम्मी पापा भी मर चुके हैं। अगले दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट को जल्दी इम्प्रूव करते देखकर डॉक्टर रॉबिन ने लिली की तारीफ की। लिली कोई नर्स नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से उसने इस पेशेंट का ख्याल रखा था। रॉबिन उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन लिली बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। आज हॉस्पिटल में एक आदमी को पीछे से देखकर लगा वो अब्दुल है। लिली भागते हुए गई, लेकिन वो आदमी कोई और था। धीरे धीरे हॉस्पिटल का नोटिस बोर्ड मिसिंग लोगों के पोस्टर से भरने लगा, जिसे साफ जाहिर था कि बहुत सारे लोग अपने फैमिली को खोज रहे थे। इधर अमीना का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लिली ने इसका रीजन पूछा तो अमीना ने कहा रेफ्यूजी कैंप में सोल्जर्स मेरा बलात्कार करते थे, मुझे मेरा बेटा आमिद को बचाने के लिए उसके सामने सरेंडर करना पड़ा, और सिता मेरे रियल हस्बैंड का बेबी नहीं है। सोल्जर्स ने मेरे साथ जो किया था उसका कारण सिता पैदा हुई है। अमीना रोने लगती है और लिली उसको संभालती है। अमीना को श्रीमती जहांगीर के शॉप में जॉब मिल गई थी। शॉप के स्टोर रूम में ये दोनों मिलकर एक ऑफिस खोलते हैं।
हैं, जिसके माध्यम से वो उन लोगों को मिलाने की कोशिश करेंगे जो अपने फैमिली से बिछड़ चुके हैं। एक के बाद एक लोग आने लगे और ये दोनों जितनी हो सके उनकी हेल्प करने लगे। एक दिन रास्ते पर रॉबिन के साथ उनकी मुलाकात हुई। रॉबिन ने उन्हें डिनर पर इनवाइट किया। दरअसल वो लिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन लिली ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसकी जिंदगी में अब्दुल के अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। एक दिन अमीना के रियल हस्बैंड यूसुफ का लेटर उनके पास आया। यूसुफ अभी भी जिंदा है और वह भी अपने फैमिली को खोज रहा है, लेकिन अमीना उसको कांटेक्ट करना नहीं चाहती क्योंकि सिता यूसुफ की बेटी नहीं है तो अमीना उसको फेस नहीं कर सकती। लिली ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने जो भी कुछ किया था तुम्हारे बेटे की जान बचाने के लिए किया था। यूसुफ तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेगा। तब अमीना ने यूसुफ को लेटर लिखा, उसको सिटा के बारे में भी बताया और यूसुफ बहुत जल्दी आ रहे हैं उनसे मिलने। कहानी फिर से पास्ट में जाती है और लिली अब्दुल के साथ एक जगह पे गई जहाँ ये लोग टीवी देखते हैं और इथियोपिया में चल रहे दंगों के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन वहाँ एक आदमी के साथ अब्दुल का झगड़ा हो गया और वो गुस्से में निकल गया। लिली ने उसको किसी भी तरह शांत किया। अब लिली को भी अब्दुल के साथ अच्छा लगता है, वो भी उससे प्यार करने लगी है। अब्दुल चाहता है लिली उसके साथ पूरा एक दिन गुजारे। लिली ने पहले हेजिटेट किया लेकिन बाद में मान गई। अगले दिन लिली और सादिया एक साथ निकल पड़ी। दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरा दिन एंजॉय किया, फिर रात में एक साथ सोए। लेकिन अगले दिन लिली और सादिया को अकेला घर लौटना होगा क्योंकि अब्दुल को जाना होगा कुछ जरूरी काम से। इथियोपिया में लोकतंत्र फिर से वापस ले आने के लिए अब्दुल अपने साथियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहा है। लिली उसको छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन अब्दुल ने उसको जबरदस्ती बस में बिठा दिया और कहा, बस स्टैंड पर अंकल जहीर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, वो तुमको इथियोपिया से निकालने में हेल्प करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में लिली अब्दुल को छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए बस स्टैंड से वो डायरेक्ट नूरिया के घर पे चली आई। इसके बाद क्या हुआ था वो उसको ठीक से याद नहीं क्योंकि जब होश में आई तब वो रिफ्यूजी कैंप में थी। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आई और यूसुफ अमीना को लेने आया है। सिट्टा को देखकर वो बहुत खुश हुआ और अहमद भी अपने पापा से मिलकर बहुत खुश था। यूसुफ उनको लेकर कनाडा जा रहा है। अमीना के पास कोई भी शब्द नहीं है कि किस तरह वो लिली को धन्यवाद कहेगी। लिली को वो अपनी छोटी बहन मानती है और प्रॉमिस करती है पूरी जिंदगी उसके साथ कांटेक्ट रखेगी। लिली फिर से अकेली हो चुकी थी। इतने विशाल शहर में उसका फ्रेंड, उसका फैमिली कुछ भी नहीं है। डॉक्टर रॉबिन को अब वो इग्नोर नहीं करती, कभी कभी उसके साथ भी बात कर लेती है। इसके कुछ दिनों बाद एक आदमी लिली से मिलने आया, वो भी अपने फैमिली को खोज रहा है। इससे पहले आर्मी वालों ने उसको कैदी बनाकर रखा था। सोल्जर्स हर रोज उसको मारते थे। धीरे धीरे वो अंधा होने लगा था, लेकिन वहाँ एक डॉक्टर भी था जो खुद भी एक कैदी था। वो डॉक्टर सबका इलाज करता था और इस आदमी से भी कहा था कि इसकी अंधापन जरूर ठीक हो जाएगी। लिली समझ गई वो डॉक्टर और कोई नहीं अब्दुल था। लिली ने पूछा, डॉक्टर का क्या हुआ? इस आदमी ने कहा, एक दिन सोल्जर्स उनको बाहर ले गए और सबके सामने डॉक्टर को गोली मार दी। तब भी वो लिली का नाम ही ले रहा था और इस आदमी से कहा था लिली को ये लेटर पहुंचा देने के लिए। दरअसल ये आदमी लिली को ये लेटर देने ही आया है। लिली अब खुद को रोक नहीं पाई, रोते हुए यहाँ से निकल गई और अपने रूम के बाहर बेहोश हो गई। उसके नेबर्स ने उसे संभाला और डॉक्टर रॉबिन को कॉल किया। होश में आने के बाद भी लिली रोने लगी और सबके साथ अब्दुल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके कुछ दिन बाद डॉक्टर रॉबिन को उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जो सुनकर रॉबिन चौंक गया। अमीना ने लिली को लेटर लिखा था, वो अपने फैमिली के साथ खुश है। लिली भी तय करती है कि वह अपनी पूरी जिंदगी नर्सिंग के माध्यम से लोगों की सेवा करेगी और अब्दुल की यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार देगी। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।